प्रश्न है, पेस्टालॉजी शिक्षाविद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन को निम्न बिंदुओं में समझाएं। फर्स्ट, पेस्टालॉजी का पाठ्यक्रम। सेकंड, पेस्टालॉजी का सिद्धांत। थर्ड है पेस्टालॉजी का शिक्षा के दिन नहीं होगा। फोर्थ हो जाएगा पेस्टालॉजी का अनुशासन। तो रूपरेखा इसका इस तरह बनेगा। सबसे पहले प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, पेस्टालॉजी का जीवन परिचय, पेस्टालॉजी के पाठ्यक्रम, पेस्टालॉजी का सिद्धांत, पेस्टालॉजी का शिक्षा के दिन, पेस्टालॉजी का अनुशासन एंड निष्कर्ष। तो सबसे पहले प्रस्तावना। जोहान हेनरिक पेस्टालॉजी 1746 से 1827 स्विट्जरलैंड के एक महान शिक्षा शास्त्री, अद्वितीय मानवतावादी और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। एक महान शिक्षा शास्त्री, अद्वितीय मानवतावादी और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे जोहान हेनरिक पेस्टालॉजी। उन्हें आधुनिक प्राथमिक शिक्षा के वास्तविक जनक माना जाता है। उनके समय में शिक्षा केवल संभ्रांत वर्ग तक सीमित थी और विद्यालयों में बच्चों को कठोर दंड देकर हटाया जाता था। पेस्टालॉजी ने इस दमनकारी व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने शिक्षा को रटने की पुरानी और निर्जीव पद्धति से मुक्त कराकर बाल केंद्रित और मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उनका सुप्रसिद्ध कथन था कि शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि बालक कोरी स्लेट नहीं है, बल्कि वह एक पौधे के समान है जिसका आंतरिक विकास उसकी अपनी प्रकृति के अनुसार होता है। अब देखते हैं पेस्टालॉजी का जीवन परिचय, बायोग्राफी ऑफ पेस्टालॉजी। जोहान हेनरिक पेस्टालॉजी का जन्म 12 जनवरी 1746 को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में हुआ था। जब वे मात्र 5 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी माता और एक वफादार घरेलू नौकरानी ने अत्यंत तंगी और संघर्षपूर्ण वातावरण में किया। इस कोमल और संवेदनशील पारिवारिक माहौल ने उनके भीतर दया, सहानुभूति और मातृ प्रेम की गहरी भावनाएं भर दी, जो आगे चलकर उनके शैक्षिक विचारों का आधार बनी। पेस्टालॉजी ने ज्यूरिख विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे शुरुआत में पादरी बनना चाहते थे, फिर उन्होंने वकालत चुनी ताकि गरीबों की मदद कर सके, परंतु दोनों में असफल रहने पर उन्होंने कृषि और समाज सुधार को रुख किया। उन्होंने न्यू होप नामक स्थान पर एक फार्म खरीदा और वहां 1774 में गरीब और अनाथ बच्चों के लिए एक औद्योगिक स्कूल खोला। यद्यपि वित्तीय कठिनाइयों के कारण वह स्कूल बंद हो गया, लेकिन यहीं से उनके शैक्षिक प्रयोगों की शुरुआत हुई। इसके बाद उन्होंने स्टेंस, बगडोर्फ और यवेर्डन में बच्चों के लिए संस्थान और स्कूल स्थापित किए। यवेर्डन में उनका स्कूल पूरे यूरोप में प्रसिद्ध हो गया, जहां दुनिया भर से लोग उनके शिक्षण के तरीकों को देखने आते थे। उन्होंने लियोनार्ड एंड गर्ट्रूड और हाउ गर्ट्रूड टीचेस हर चिल्ड्रेन जैसे महान पुस्तकों की रचना की। जीवन भर संघर्ष और बच्चों की सेवा करने के बाद 17 फरवरी 1827 को इस महान शिक्षाविद का निधन हो गया। पेस्टालॉजी का पाठ्यक्रम, करिकुलम। पेस्टालॉजी ने तत्कालीन पारंपरिक और शुष्क और केवल किताबी ज्ञान तक सीमित पाठ्यक्रम का विरोध किया। उनके अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का संतुलित विकास करे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने पाठ्यक्रम को निम्नलिखित आधार पर निर्मित किया। फर्स्ट पॉइंट है 3H का विकास, डेवलपमेंट ऑफ 3H। पेस्टालॉजी ने पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक के सर्वांगीण विकास का सूत्र दिया, जिसे उन्होंने 3H कहा। हेड, हार्ट, हैंड। मस्तिष्क, हृदय, हाथ। हेड, बौद्धिक और मानसिक शक्तियों का विकास करना, जिससे बालक में तर्क और चिंतन की क्षमता है। हार्ट,
नैतिक, आत्मिक और सामाजिक भावनाओं का विकास करना ताकि बालक में संवेदनशीलता और प्रेम की भावना जागे। हैंड, शारीरिक क्षमताओं और व्यवहारिक कौशलों का विकास करना जिससे बालक क्रियाशील और आत्मनिर्भर बने। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम के 3 मुख्य तत्व एलिमेंट्री ट्राइड। पेस्टोलॉजी का मानना था कि संसार की सभी जटिल वस्तुओं का ज्ञान 3 सरल तत्वों के माध्यम से कराया जा सकता है। फर्स्ट है नंबर, संख्या। इसके अंतर्गत बालकों को बुनियादी गणित, गणना और अंकगणित का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था। सेकंड पॉइंट है आकार या रूप, फॉर्म। इससे बालकों को वस्तुओं के आकार को समझने के लिए रेखा गणित, मापन, अवलोकन और चित्रकला की शिक्षा दी जाती थी। एंड थर्ड है हो जाएगा भाषा, लैंग्वेज। इसके तहत ध्वनियों और शब्दों के सही उच्चारण, वाचन, लेखन और व्याकरण का क्रमिक विकास किया जाता था। अगला पॉइंट हो जाएगा व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी विषय, प्रैक्टिकल एंड यूजफुल सब्जेक्ट्स। पेस्टोलॉजी ने पाठ्यक्रम में केवल एक अमूर्त विषय को स्थान नहीं दिया, बल्कि इसमें खेलकूद, संगीत, गायन, हस्तशिल्प, बागवानी, मिट्टी के कार्य, सिलाई और कृषि जैसे व्यवहारिक विषयों को अनिवार्य रूप से शामिल किया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालक समाज में सम्मानपूर्वक अपनी आजीविका कमा सके और आत्मनिर्भर बन सके। रूपरेखा का अगला पॉइंट हो जाएगा पेस्टोलॉजी का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। पेस्टोलॉजी के शिक्षण सिद्धांत पूरी तरह से वैज्ञानिक, प्राकृतिक और बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। उन्होंने शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित विचार सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। निरीक्षण और प्रत्यक्ष अनुभव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अंशचौंग। यह पेस्टोलॉजी का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। उनका मानना था कि बालकों का ज्ञान इंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होना चाहिए। बालक अमूर्त शब्दों से पहले वास्तविक वस्तुओं को देखकर और छूकर बेहतर सीखता है। इसलिए उन्होंने शिक्षण में वस्तु पाठ, ऑब्जेक्ट लेसन्स को अत्यधिक महत्व दिया। सरल से जटिल की ओर का सिद्धांत, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पेस्टोलॉजी के अनुसार किसी भी विषय को सीधे कठिन रूप में नहीं पढ़ाना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया हमेशा सरल और स्पष्ट तत्वों से शुरू होनी चाहिए। जब बालक सरल तत्वों को अच्छी तरह समझ जाए तभी धीरे धीरे और क्रमिक रूप से कठिन और जटिल विषयों की ओर ले जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्वाभाविक और क्रमिक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा बालक की आंतरिक प्रकृति, उसकी मानसिक आयु और व्यक्तिगत रुचि और उसकी प्राकृतिक योग्यताओं का अनुसार होनी चाहिए। शिक्षक को बालक पर कोई भी ज्ञान जबरदस्ती बाहर नहीं थोपना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा क्रियाशीलता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। पेस्टोलॉजी का दृढ़ विश्वास था कि बालक निष्क्रिय श्रोता नहीं है, वह स्वयं करके, लर्निंग बाय डूइंग, और अपने सभी ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों के सक्रिय उपयोग से सबसे अच्छा सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। उन्होंने शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध पर बल दिया। उनके अनुसार बौद्धिक विकास तब तक अधूरा है जब तक बालक का नैतिक और शारीरिक विकास उसके साथ तालमेल न बिठाए। अगला हो जाएगा पेस्टोलॉजी का शिक्षा के दिन। शिक्षा के क्षेत्र में पेस्टोलॉजी का योगदान, जिसे इतिहास में शिक्षा के दिन या शैक्षिक ऋण के रूप में जाना जाता है, अत्यंत युगांतरकारी और चिरस्थायी है। उन्होंने आधुनिक शिक्षा को एक नई दिशा दी। शिक्षा का मनोवैज्ञानिकरण, साइकोलॉजाइजेशन ऑफ एजुकेशन। पेस्टोलॉजी का सबसे बड़ा ऐतिहासिक योगदान शिक्षा शास्त्र को बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी से जोड़ना था। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि शिक्षण पद्धतियों का निर्माण बालक के मानसिक विकास के नियमों के आधार पर होना चाहिए। गरीबों, अनाथों और वंचितों की शिक्षा, एजुकेशन फॉर पुअर एंड ऑर्फन्स। पेस्टोलॉजी एक सच्चे लोकतांत्रिक शिक्षा शास्त्री थे। गरीबों, अनाथों और वंचितों को शिक्षा, एजुकेशन फॉर पुअर एंड ऑर्फन्स। पेस्टोलॉजी एक सच्चे लोकतांत्रिक शिक्षा शास्त्री थे। उनका मानना था कि शिक्षा किसी विशेष वर्ग का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग, चाहे वह अनाथ हो, गरीब हो या अमीर,
का मौलिक अधिकार है। उन्होंने समाज के वंचित, गरीब और अनाथ बच्चों के लिए स्वयं के प्रयासों से विद्यालय और अनाथालय खोले। नेक्स्ट है आधुनिक प्राथमिक शिक्षा की आधारशिला, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एलिमेंट्री एजुकेशन। आज हम प्राथमिक विद्यालयों में जो बाल केंद्रित वातावरण, खेल विधि और दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग देखते हैं, जब उन सब की शुरुआत पेस्टोलॉजी के विचारों से हुई थी। नेक्स्ट है वैज्ञानिक शिक्षक प्रशिक्षण, साइंटिफिक टीचर ट्रेनिंग। पेस्टोलॉजी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि केवल ज्ञान होना एक अच्छा शिक्षक होने की गारंटी नहीं है। शिक्षकों को शिक्षण की सही कला, मनोवैज्ञानिक विधियों और बाल व्यवहार को समझने का प्रशिक्षण मिलना अनिवार्य है। उन्होंने बर्गडॉर्फ और यवेर्डन में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की। और रूपरेखा का अगला बिंदु हो जाएगा पेस्टोलॉजी का अनुशासन, डिसिप्लिन। पेस्टोलॉजी के समय विद्यालयों में कठोर शारीरिक प्रताड़ना, भय और कड़े नियमों का बोलबाला था, जिसे वे बच्चों के मानसिक विकास के लिए घातक मानते थे। उन्होंने अनुशासन के संबंध में एक अत्यंत मानवीय और क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। प्रेम, सहानुभूति और दयालुता पर आधारित अनुशासन। पेस्टोलॉजी के अनुसार सच्चा और स्थायी अनुशासन कभी भी डर, दमन, धमकियों या शारीरिक दंड से स्थापित नहीं किया जा सकता। अनुशासन का आधार शिक्षक का बालकों के प्रति निश्चल प्रेम, सहानुभूति और दयालु व्यवहार होना चाहिए। विद्यालय के पारिवारिक और घरेलू माहौल, फैमिली एंड डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर इन स्कूल। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विद्यालय का वातावरण किसी जेल या कठोर कारखाने जैसा नहीं, बल्कि एक आदर्श घर की तरह होना चाहिए। उन्होंने शिक्षक की भूमिका को एक पिता और विशेषकर एक माँ के स्नेह जैसा माना, और जहाँ बच्चा बिना किसी संकोच के अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर सके। स्वतंत्रता और आत्मनियंत्रण, फ्रीडम एंड सेल्फ डिसिप्लिन। पेस्टोलॉजी का मानना था कि यदि बालक को उसकी रुचि के अनुसार रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखा जाए और उसे उचित स्वतंत्रता दी जाए तो विद्यालय में अनुशासनहीनता की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जब बालक को भय मुक्त वातावरण मिलता है तो वह बाहरी दबाव के बिना खुद ही भीतर से अनुशासित होना सीख जाता है। लास्ट हो जाएगा निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्षतः जोहान हेनरिक पेस्टोलॉजी शिक्षा जगत के ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र थे जिन्होंने शिक्षा को एक नया जीवन और मानवीय चेहरा दिया। उनके द्वारा प्रतिपादित जीवन परिचय, पाठ्यक्रम, वैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षा में अद्वितीय योगदान और प्रेमपूर्ण अनुशासन के महान विचारों ने तत्कालीन रूढ़िवादी शिक्षा प्रणाली की जड़ों को हिला दिया। उनके इन्हीं बाल केंद्रित विचारों और मनोवैज्ञानिक प्रयोगों ने आगे चलकर उनके शिष्यों जैसे फ्रेडरिक फ्रोबेल, किंडरगार्टन की पद्धति के जनक जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट और मारिया मोंटेसेरी जैसे महान व्यक्तियों का मार्ग प्रशस्त किया। सो थैंक यू।